गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ये दो मॉडल पेपर हैं। ये रीट जो 23 तारीख जो लेवल सेकंड का पेपर हुआ था उनका मॉडल पेपर है, सॉल्यूशन उनका करवाएंगे। देखिए, हमें दे रखा है अक्षिका चार। हमें पूछा गया गुणनखंड। क्या पूछा गया है? गुणनखंड। यानी आपको अक्षिका चार माइनस एक्स माइनस वाई की घात 4 ये दे रखे हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उनका गुणनखंड है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। ये सबने पढ़ा है। पढ़ा नहीं पढ़ा? यहां देखिए, यहां 4 घात लगी है तो आप क्या करोगे? इस 4 घात को 2 अंदर ले लेंगे, 2 बाहर लिख लेंगे। है वही 4 घात, वही 4 घात है। 2 आपने अंदर ले ली, 2 बाहर लिख दी। देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी ये पैटर्न बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो देखिए, एक बार हम भी प्लस में लिख देते हैं इनको। लिख दिया। एक बार इनको लिख सकते हैं माइनस में। एक बार आपने प्लस में लिख दिया और एक बार यहां माइनस में। अब देखो, इनको प्रसार कर दो, आप सरल करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई और वाई स्क्वायर। ये वापिस फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और यहां बन रहा है एक्स माइनस, ये प्लस तो यह माइनस एक्स माइनस वाई। इनको हल करिए, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इनको हल करेंगे तो एक्स और एक्स कितने हो गए? कितने हो गए? 2 एक्स। कितने हो गए? 2 एक्स माइनस वाई। और इनको हल करेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? वाई 2 एक्स माइनस वाई, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कौन से ऑप्शन में? वाई, पहले वाई 2 एक्स माइनस वाई, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर फॉर्मूला आ रहा है तो पहले आप शॉर्टकट भी इनको कर सकते हैं। ये केवल आपको समझाया कि किस प्रकार हुआ। तो अगर इनकी घात अगर 6 भी आए तो भी कर सकते हैं, 4 आए तो भी कर सकते हैं। आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो क्या किया आपने? जो चतुर्घात का था 4 घात का, उनको स्क्वायर के रूप में बदल दिया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले से कर दिया कि दोनों के बीच में एक बार प्लस का चिन्ह लगा दो, एक बार माइनस का चिन्ह लगा दो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 22 दे रखे हैं और आपको वर्गों का योग 404 है। गुणनफल बताना है। देखिए, अभी जो आपने किया, अभी जो किया उसी टाइप का है, मतलब इसमें सर्वसमी का ये लगेगी।
इस सर्वसमी की सहायता से करना है। दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या है, ये एक संख्या तो ए है और दूसरी कौन सी है, बी है। योग दिए 22, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्गों का योग दिए है 404, कितना दिया है, वर्गों का योग 404। 2ab, 22 का स्क्वायर 484, 404 2ab, 484 में से 404 घटा दो, 2ab बचेगा। 80, 80 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 40। तो दोस्तों आपको आसान तरीके से पेपर पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये अगर सर्वसमीका आ रही है तो हम आसान तरीके से कर सकते हैं। बी का मान 40। अगर इसमें आपको ये पूछ ले कि दोनों संख्या बताओ, तो आपका एक सूत्र और याद करना है, अंतर वाला, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आपको दिया 404, ए बी का मान आपने निकाला भी, तो 404 माइनस 80 कितना आएगा, 324। कितना आएगा, 324। यानी a माइनस बी का मान कितना आ गया, 324। और a प्लस बी का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखे हैं, देखिए ये ए स्क्वायर का मान है, किसका मान है, स्क्वायर का, किसका मान है, ये स्क्वायर का, तो अंडर रूट निकालना, स्क्वायर का मान है। तो यहां पे a माइनस बी का मान निकालोगे, वो आएगा अंडर रूट 324, यानी 18 मान आएगा। कितना आएगा रे, 18। और a प्लस बी का मान कितना दे रखे हैं, 22। दोनों को जोड़ दो आप, दोनों क्या करो, जोड़ेंगे तो b और b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a 40। और a का मान कितना आएगा, 40 बटा 2 20, a का मान 20 आएगा। और a का मान 20 है तो b का मान कितना है, वो निकाल लो आप, किसी में रख दो। a का मान 20 तो b का मान आएगा 2, a का मान 20 तो b का मान आएगा 2। इस प्रकार आपको अगर संख्या पूछे तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको a प्लस बी का मान भी याद होना चाहिए, दोनों संख्या योगफल भी याद होना चाहिए, दोनों संख्याओं का अंतर भी याद होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको चाहे योगफल पूछे चाहे गुणनफल पूछे, आपको सवाल निकालना आना चाहिए। आगे देखिए, कई बार क्या होता है ऐसे सवालों में आपको द्विघात समीकरण भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि योगफल और गुणनफल आपको दे दे, योगफल और गुणनफल दे दे तो द्विघात समीकरण बताओ। तो योगफल कितना है यहां 22, गुणनफल कितना है 40। तो एक सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए और सी बटा ए। नीचे कोई संख्या नहीं लिखी रही तो हम एक मान लेंगे, इसी में एक मान लेंगे। यहां b का मान प्लस, यहाँ योगफल 22 प्लस का आ रहे हैं तो b का मान होगा माइनस का b। कितना होगा, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या आएगी तभी ये जाके क्या बढ़ेगा, 22 बढ़ेगा। तो b का मान कितना आएगा, माइनस का, और a का नीचे एक है b अपॉन a, यानी ये माइनस और ये माइनस का b का मान माइनस 22, तब जाके ये क्या बनता है, ये माइनस रखे तब जाके ये क्या बनता है, प्लस का 22 बनता है। तो b की जगह है कितना, माइनस का 22, a की जगह कितना है 1, c की जगह कितना है 40। यानी तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 1,
बी का मान आएगा माइनस का 22 और सी का मान आएगा 40। तो आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 40 बराबर 0। तो घुमा घुमा के आपको किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, योगफल पूछ सकते हैं, दोनों संख्या पूछ सकते हैं, गुणनफल पूछ सकते हैं। आपको सवाल के जो पूछे उन्हें हिसाब से आपको उत्तर देना है। आगे देखिए, वह न्यूनतम जिसमें 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त अंकों का योग होगा। देखिए, आपको न्यूनतम संख्या बतानी है 1800 से गुणा करने पर। क्या बतानी है? न्यूनतम संख्या बतानी है कि 1800 को गुणा करने पर क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1800 के गुणनखंड आने चाहिए। तो 1800 के अभाज्य गुणन कितना होता है? वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, यानी 25, 75, 150, 150 का 300 हो गया क्या? 25, 75, 75 को 3 से गुणा करो, 75 को 150, 450, 900 और 1800, ये गुणनखंड हो गई। इनमें देखो आप, यह जोड़ा बन रहा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 चाहिए, इनका भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 चाहिए। दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15। अब क्या पूछा है? अब पूछा है अंकों का योग। क्या पूछा है आपको? अंकों का योग पूछा है। आप बताइए अंकों का योग कौन सा होगा? 1 5 कितने हो गए? कितने हो गए? 1 5 6। 1 5 कितने हो गए? 6। कई बार अंकों का अंतर भी पूछ लेते हैं, अंकों का गुणनफल भी पूछ लेते हैं। अगर अंकों का गुणनफल पूछे, क्या पूछे? गुणनफल, तो कितना आएगा? 5। अंतर पूछ लेते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से देखो क्या उत्तर दे रखे। प्लस का दे रखा है तो 4, माइनस का दे रखा है -4। किस संख्या में से बड़ी में से छोटी घटा रही है, छोटी में से बड़ी घटा रही है? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए क्या चीज पूछ रहे हैं। कई के तो क्या होते हैं, सीधा ही 6 मान लेते हैं कि 6 संख्या को गुणा करें, वर्ग मान लेते हैं, चलो इसमें तो 6 सही है। और कई बार पूर्ण घन बनाते हैं तो 3600 बना लेते हैं, 1800 क्या बना लेते हैं? पूर्ण वर्ग। ये नहीं सोचते कि पूर्ण वर्ग है घन, तो 6 से गुण 1800 को 2 से, कई तो 2 ही उत्तर मान लेते हैं, 2 उत्तर नहीं होगा, तो 1800 2 से गुणा के 3600। आप ध्यान देना है कि कौन सा उत्तर एकदम सही है। अगला देखिए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए, समय दिया है, टी का मान कितना है? 1/4 और 41/40 का मतलब क्या है? यह आपका मिश्र धन है। क्या रहे? मिश्र धन। और यह क्या है? मूलधन। और आपको साधारण ब्याज का सूत्र है क्या? P गुणा R गुणा T बटे 100। देखो सिंपल क्वेश्चन, यहां ब्याज नहीं दिया तो ब्याज निकाल लो, 41 में से 40 घटाएंगे तो ब्याज क्या आएगा भैया? अरे ब्याज क्या आएगा? मिश्र धन में से मूलधन, ब्याज आएगा 1 और रुपए कितने हैं? 40। दर आपको निकालनी है, समय आपको दिया 1/4 इंटू 100, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आर बराबर कितना आएगा रे? कितना आएगा आर बराबर? 10%। कितना आएगा? इस प्रकार आसान क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखें, क्या कहा? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा? आपको दर दे रखी है, आपको पता है कि 10% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/10, यानी कोई धन है
10 पर 11 हो जाता है और समये कोई धन है, यहां देखिए 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। कोई धन 10 पर 11 हो जाता है। और यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि 2000 पर वो धन 2420 हो जाता है। देखो हम तो कहते हैं 10 पर 11 हो जाता है, तो ये प्रश्न वाला क्या कर रहे हैं कि भाई 10 पर 11 हो जाते हैं और हमारा धन 2000 पर 2420 हो जाते हैं। तो आपको इसमें पूछा है समय, क्या पूछा है, तो आप इनको काटिए और ये देखिए ये कट जाता है 2 से, तो 121/100। अब बताओ आप ये किस संख्या की स्क्वायर है, तो ये 11/10 के स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है, 11/10 के। तो बताओ टी के बराबर कितना आएगा, कितना आएगा टी के बराबर 2। कितना आएगा रे, 2 वर्ष। तो ध्यान रखो 10%, 1/10, 10 पर 11 हो जाता है कितने समय में, और ये कह रहे हैं कि 2420 हो जाते हैं। दोनों को रखो 11/10, और ये 11/10 का क्यूब है, स्क्वायर है। देखिए 4 घात है तो 4 वर्ष, 3 घात है तो 3 वर्ष, 2 घात है तो 2 वर्ष। इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाते हैं। अगला देखिए क्या कहा, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं की, क्या दे रखे हैं, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी, हानि निकालनी आपको। देखिए भैया विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्या कहते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। और ये कह रहे हैं 6 के बराबर है, किसके बराबर है, 6 क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो एसपी बटा सीपी और 6/7 सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य 7। अब आप बताओ हानि होगी या लाभ। अरे विक्रय मूल्य कम है, अरे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कम हुए नहीं, जना हानि हुए क्या हुए, और हानि कितना रुपए की हुए, हानि हो रही है 1 रुपये की। कितने की हो रही है, तो 1 बटा कितना रुपया पर है, 7 रुपया। क्रय मूल्य नीचे लिखी जाए इंटू 100। 100/7 की भिन्न क्या है, 100/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7। 100/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे कि 7 का विक्रय मूल्य 6 के बराबर है, तो बराबर करके एसवी बटा सीपी 6/7, 1 हानि 1 की हो रही है, क्रय मूल्य 7 है, परसेंट में बदलेंगे तो 100 से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। अगला देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक थैले में 3, 4, 5, एक थैले में 3, 4, 5 के अनुपात में नोट दे रखे, किस किस रुपए के, 20 के, 10 के, 5 के। यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो नोटों की संख्या बतानी है। 3 और 4 और 5, तो 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, नहीं सीधा करो। देखो 3 को 20 से गुणा किया, 3 को 20 से गुणा किया तो 60, 4 को 10 से गुणा किया 40, और 5 को 5 से गुणा किया 25। कता रहे हैं 125। अटका 125 को नहीं, कता रुपया दे रखे हैं 1000। तो एक अनुपात को जब काटेंगे 1000 दे रखे, कता दे रखे हैं, तो 8 से गुणा करेंगे। 8, 5 रुपया नोट देता कुछ है, 5 रुपया, तो 8 बजे 40। नहीं तो ये हम ये लिखते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम अक्ष के रूप में मान लें कि भैया 20 रुपया नोट है,
20 रुपये वाला नोट कितना है, वो 3 अक्स है, तो 20 का कुल रुपया कितना हो गया, 60 अक्स हो गया। कितना रुपया हो गया, ये तो नोट है और ये रुपये। 10-10 साल की बात करा, 10-10 साल नोट है वो 4 अक्स है, और रुपये की बात करा तो 40 अक्स रुपये। और 5-5 वाला नोट की अगर बात करा तो 5-5 वाला नोट है वो 5 अक्स है, और रुपये की अगर बात करा जहां 25 अक्स रुपये। अब 3 रुपये जोड़ दो, कुल रुपया हुआ 125 अक्स। कितना है, तो वो क्या 1000 रुपया है, तो इनको काटेंगे नहीं, तो अक्स का मान कितना आएगा, 8। अक्स का मान कितना आएगा, 8। तो नोटों की संख्या 3 × 8 24, 4 × 8 32, और 5 × 8 40। तो 40, 32, 24। अपन किसे पूछा, 5 रुपये नोटों की संख्या। तो 5 रुपये नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अक्स माने या नहीं माने, या सीधा सवाल को 20 को 3 से 60, 10 को 40, ये 25 अनुपात में 125 बराबर 1000 काटेंगे तो 8 को प्रत्येक नोटों से गुना करवा दो। 3, 4, 5 जो अनुपात दे रखे उनसे क्या करवा दो, 8 से गुना करवा दो। अगला देखिए, हमें दे रखे हैं किसी भिन्न के अंश और हर का योग। अंश और हर का योग 55, भिन्न का मान है 3/8। तो भिन्न क्या है, देखो इनका योग 55 आ रहा है, योग कितना आ रहा है, 55, परंतु सरल करने से 3/8 नहीं आता है, नहीं आता, नहीं। इनका योग भी 55 आ रहा है, तो सरल करने पर 3/8 है, नहीं आता है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये तो हो ही नहीं सकती, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, क्या कहा, एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें। अरे भैया 2 समांतर रेखा है, और ये तिर्यक रेखा, ये L है, ये M है, ये N है, 2 समांतर रेखा को तिर्यक प्रतिच्छेद करें। और क्या पूछे आपको, संगत कोणों का, और ये होते हैं संगत कोण, ये संगत कोण है, और इनका ये संगत कोण है, ये भी इनका संगत कोण है नीचे वाले का, और ये भी संगत कोण है। तो ये संगत कोणों का जो युग्म है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत युग्म का प्रत्येक संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा। अरे ये तो सबको ही पता है कि एक समकोण त्रिभुज है और सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कर्ण है। अरे क्या होता है रे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, क्योंकि सबसे बड़े बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, और यह समकोण में कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और सबसे लंबी और सबसे बड़ी होगी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी होगी। ये देखिए, हमें कहा 2 समांतर रेखाएं, 2 क्या है, समांतर रेखा, PS और QR। अरे भैया ये समांतर रेखा है, और QPS का मान पूछे, और समांतर रेखा होने के कारण ये आकृति है एक समांतर चतुर्भुज की है। किसकी बन गई रहे, समांतर चतुर्भुज की। यहां था 2 अक्ष, 3 अक्ष, 5 अक्ष, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, कितना हो गया, 10 अक्ष, और योग होता है कितना, 180 डिग्री, और ये 10 अक्ष 180। अक्ष का मान कितना आएगा, अक्ष का मान कितना आएगा, 18 डिग्री। कितना आएगा रहे, 18 × 5 = 90। और समूह कोण क्या होते हैं,
सम्मुख कोण समान होता है। सम्मुख कोण क्या होता है रे? समान। तो 90 आएगा। कितना आएगा? अगर आपने ऐसे भी निकाल सकती कि 2 अक्ष और 3 अक्ष 5 अक्ष हो गए, ये भी 5 अक्ष, तो ये 90 होगा। तो ये क्या होगा? ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो 2 अक्ष और 3 अक्ष कितना हो गया? 5, और ये भी 5, आधा दो योग नहीं हो तो 180 में ये 90, तो सम्मुख कोण भी कतो जैसी सम्मुख कोण है 90 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया? 90 हो जाएगा। तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला देखिए। आनंद आ रहा नहीं? आ रहा नहीं आनंद? पंचभुज के सभी देखो, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, चाहे बहुभुज दे दे आपको, तो जो जितनी भुजा दे रखी है नी, उन भुजा में से क्या कर दो? कम कर दो। कितना कम करना है? कितना कम करना है? 2 कम कर दो और 180 गुणा करवा दो। तो 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 कितना हो गया रे? 54 है। 540 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? तो ये याद रखना है, सभी कोणों का योगफल, बहुभुज सभी अंतः कोणों के योगफल को क्या सूत्र वह रहे? n - 2 गुणा 180। अगर प्रत्येक को पूछा नहीं था ना, प्रत्येक अंतः कोण को उस समय भाग दे देना। आप क्या करना? किसका भाग देना है? भुजाओं का। किसका भाग देना है? भुजाओं का। प्रत्येक का n - 2 गुणा 180 बटा n, ये आपको ध्यान में रखना है। और बहिष कोणों के योगफल तो 360 डिग्री होते हैं, चाहे पंचभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे 20 भुज हो, बहिष कोण का मान तो क्या होता है? समान। अगला देखिए। एक वट की त्रिज्या 6 सेमी, वट की त्रिज्या 6 सेमी, पी कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेमी दूर है, पी से वट पर खींची गई स्पर्शरेखा। देखिए यह वृत्त है और यहां से कितना सेमी दूर है? त्रिज्या दे रखी है 6, 10 सेमी, केंद्र से 10 सेमी दूर है और ये स्पर्शरेखा है। अरे यहां हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा बीच में लंब बढ़ता है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी। ये 6, तो बाकी कितनी बचेगी? 8। और कैसे निकला कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 64। जब अंडर निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? हमें पूछा है स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए भैया, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी रहे? 8। नहीं तो आपको ट्रिक पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो ट्रिक वो याद कर लेना आप, ताकि आपको आसानी होगी। शंकु वाले वीडियो मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? शंकु वाला वीडियो देखना, उनमें सारणी बना के बता रखे, तो आपको अगर याद हो जाएंगे 6 8 10 3 4 5, तो आसानी से आप ये रामायण करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीधा 6 10 बड़ी भुजा 10, तो ये कितनी होगी? 8। आगे देखें। समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज की बात करें, भुजा दी है 15 और 8, ये एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब इस प्रकार है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, चाहे ऊपर नीचे के मान लो, 8 मान लो, 15 मान लो, ये 90 डिग्री कोण बना हुआ है। अभी जो सूत्र निकले उससे आपको याद रहना चाहिए कि इस भुजा का मान कितना आएगा, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कर्ण है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 225 है और 64 है। 225 64 को जोड़ दो 289, और 289 का घनमूल कितना हो गया? 17। कितना हो गया रे? अब का तीनों भुजाओं को परिमाप निकालना है, किसका परिमाप? अब बताओ आप ही, क्या 15 और 8 और 17 जोड़ दो, 23 और 17
40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे रखी है, एक तीसरी भुजा निकालनी है, तो तीसरी भुजा निकलने और तीनों भुजों को जोड़ना है, वही परिमाप होगा। आया समझ में? देखिए अगला क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 n संख्याओं का समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य नाम लिखाओ, चाहे औसत नाम लिखाओ या केवल मध्य लिखाओ, तो इनका होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। कि जितनी सारी संख्या है अन जोड़ना है, अपन संख्या दे रखी इस प्रकार की n तक, इन संख्या को योगफल को सूत्र के हुए हैं। पहले तो योग करो, योगफल को सूत्र हुआ n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2, वो योगफल को है। यह कहे माध्य या औसत भी निकालो, तो संख्या है कितनी? संख्या हमारे पास है n। कितनी है? n से n कैंसिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला दूसरा? बी ऑप्शन, n प्लस 1 बटे 2 आएगा। कौन सा आएगा भैया? n प्लस 1 बटे 2 आएगा। अगला देखिए, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग माप। क्या कहलाएगा? वर्ग माप कहलाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? अरे 0 0। कितने होंगे? 0 0। सब जानते हैं ना? अरे ये होता है मूल बिंदु यहां, और यहां x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। तो मूल बिंदु को O के निर्देशांक 0 0, इसे कहते हैं मूल बिंदु। तो डी ऑप्शन सही आपका। एक पासा एक बार उछाला जाता है और एक बार उछालने पर परिणाम कितने आते हैं? परिणाम आएंगे 6। परिणाम कितने आएंगे? 6 आएंगे। और 6 से बड़ी संख्या, अरे भाई सब जानते हैं पासा में, पासम कितनी संख्या में? 1 2 3 4 5 6 ही होती है। 6 से बड़ी कितनी होती है? 0। 6 से बड़ी कितनी होती है? तो 0 बटा 6, 0 बटा 6 का उत्तर 0 आएगा। अरे कितना आएगा? 0 आएगा। तो ध्यान रखना है, पासे में 6 तक की संख्या होती है, तो प्रयक्ता का मान क्या होगा? 0। कितना होगा रे? 0। देखिए अगला, प्रयक्ता के बाद देखें। ये क्वेश्चन हल करिए सब। देखिए √3 की पावर 5 दिया है, 9 की पावर 2, 3x और 3 √3 दिए। सबको √3 में बदलो आप। तो इनको √3 तो दे रखा है, ये 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 होते हैं, फिर 2, यानी इनको लिख लेना आप 3 की पावर है 4 लिख देना। कितना लिख देंगे? 3 की पावर 4, 3 की पावर है 4, और यह 3x दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3x, और गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 रहने दो, एक बार आगे हल कर लेना। 3x इंटू 3 √3। अब देखिए आप, 3 की पावर 4 है, तो 3 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। स्क्वायर तो इनकी घात लिख सकते हैं 8। क्या लिख सकते हैं? इनकी घात है 8 लिख सकते हैं। और यहां पे दे रखा है 3 की पावर x, और यहां 3 की घात 2, और एक कितनी हो जाएगी? √3 की घात हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। और ये कितनी हो गई? 8। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, √3 की पावर होगी 13, और इधर इनको
बना लेना आप, √3 का पावर 2x। तो यहां घाते जुड़ के कितने हो जाएगी रे, 2x + 3, और आधार समान है तो 13 = 2x + 3। 13 में से 3 घटाएंगे 10, और 10 में 2 को भाग दियो तो x का मान कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। ये देखिए, देखो शॉर्ट कर देख लो, यहां √3 की पावर कितनी है, 5। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 होते हैं, 3 की पावर 4 होते हैं, तो √3 की पावर हो जाएगा 8। 3 की पावर x है तो √3 की पावर हो जाएगा 2x, और 3 √3 है, 2 घात, अरे √3 है तो √3 को गुणा करते हैं तो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इनको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, और 3 बराबर होता है, तो स्क्वायर 2 घात और 1 घात कितनी हो गई, 3 घात हो गई। कितनी हो गई, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 5 + 8 और 2x + 3, आधार समान है तो 13 = 2x + 3। 13 में से 3 गया, 10, 2x, x का मान कितना आएगा, 5। इस प्रकार आपको घातांक का पता होना चाहिए कि 3 को √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 3 को √3 का क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो आसान क्वेश्चन है, आपकी घातें कितनी आएगी, x का मान कितना आएगा रे, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और ही आसान है, ये और ही आसान है। देखिए x माइनस, क्या दे रखा आपको, x माइनस है, x माइनस 1/x का मान दिया 8, और पूछा किसका है, x² + 1/x² का मान बताना है। आप क्या करना है, इनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बना दो इनका। जब इसका स्क्वायर बनेगा तो x² -2 × x × 1/x और प्लस 1/x² और 64। अरे भैया x से x कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा, x² + 1/x²। जो माइनस का 2 है वो पक्षांतर कर दो, मान कितना आएगा, 66। कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, 66। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाई। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगभग 20 मॉडल पेपर मिलेंगे और 20 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।